I'm very grateful that a library has been opened in our area. Earlier, we had to travel all the way to Anantnag, spend money and time on travel, and still struggling. But right now, here in our locality, we are having a library जहाँ पे जो environment है वो बहुत ही calm, disciplined और motivating है. The environment itself pushes you to study better and with full concentration. As all of these youth know that how difficult it is to study at home with concentration and peacefully, because there are distractions everywhere and noise, and you often lose focus. But here in library, when you see students around you studying with dedication, you feel motivated and to do the same. So yeah, we are very grateful, and I think it's not just a library, it's an opportunity, and we should make the best and the most of it. बहुत ही अपॉर्चुनिटी मिली है, तो हमें इसका अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए. और हम सारे बच्चों को यहाँ पे जो आना चाहे वो आ सकता है यहाँ पे. तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है. हम यहाँ पे आए, मतलब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे. यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है. सुबह हम आते हैं, वरना हमें जाना पड़ता था, अनंतनाग जाना पड़ता था, तो मुश्किल होता था. अभी अब विंटर्स आने वाले हैं, तो उसमें भी बर्फ़बारी होगी, बारिश का मौसम है, तो हमें उस टाइम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा. तो इसलिए मुझे लगता है ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी है. तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट पर्सनली जिसने मुझे मोटिव किया, तो वो इस लाइब्रेरी का पीसफुल एनवायरनमेंट जो मुझे यहाँ पे मिला. और पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं दूसरे मतलब दूसरे गांव के लाइब्रेरी में ज़्यादा था, अनंतनाग या प्रागपुरा में, और आने जाने का और ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा था वो सारा बच गया इस लाइब्रेरी से. मेरी यही मैसेज रहेगी बाकी सबों से कि आप इस लाइब्रेरी में आ जाइए, और यहाँ पे हर एक फैसिलिटी जो यहाँ पे है वो बहुत बेस्ट है सबों से. जो मैंने लाइब्रेरीज बाकी गांव में देखी उनसे बहुत बेस्ट और पीसफुल, और बहुत बढ़िया जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखा वो क्लीननेस है. तो यही मैसेज यही रहेगी. इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, ये फोर्थ फ्लंग एरिया है. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ाई का मौका नहीं मिल रहा था, वो ड्रग्स की ओर लगे हुए या गलत दिशा में और जा रहे हैं. आपको लगता है कि यहाँ की इस इलाके के बच्चों को अब एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिला है, वो यहाँ के पढ़ सकते हैं? हाँ, ये बात है कि जो आज डिस्ट्रैक्शंस है, सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शंस है, और जो ड्रग्स है, और जो बाकी चीज़ें जो आप फ्रेंड सर्कल से जाते हो, टाइम अपना वेस्ट कर रहे हो, उससे बेहतर है कि आप लाइब्रेरी में आ जाइए और यहाँ पे पढ़िए. क्योंकि आज का कंपटीशन जो है उसमें बहुत ज़्यादा वो बढ़ गया है, इंक्रीज़ हो गया और टफ़ हो गया है. इसीलिए आपको मेरी मैसेज यही रहेगी कि आप इस लाइब्रेरी में आ जाइए. यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट है. और अभी मेरा ये स्टार्टिंग है, थोड़ा सा आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए. विद द टाइम मेरा है वो विजन कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जहां पे मैं एटलीस्ट बेसिक बुक्स में प्रोवाइड कर पाऊं. पर उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं. तो बाकी देखते हैं अभी क्या होगा आगे. एंड क्या क्या प्रोवाइड किया अभी आपने बच्चों को यहाँ पे सर? जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ है, सबसे पहले तो कंफर्टेबल चेयर्स हैं, कैबिन्स अच्छे खासे हैं, और एयर कंडीशनिंग है, फुल एयर कंडीशनिंग है, वाईफाई दिया हुआ है हमने, प्योरीफाइड वाटर है. और बाकी सर आई थिंक नमाज रूम सेपरेट है बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, वॉशरूम्स सेपरेट है, और बस सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरास लगे हैं सब जगह. और बस आई थिंक जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ है वो हमने प्रोवाइड की है. तो शाहिद साहब, आपने ये लाइब्रेरी खोली है, जब आपने पढ़ाई ख़त्म की है तो आपके एम क्या थे, क्या बनना चाहते थे? टू बी ऑनेस्ट सर, हर किसी बच्चे का शौक होता है कुछ ना कुछ, लेकिन बचपन से अब तक शौक तो बदलते रहते हैं, क्योंकि जो हमारी इमेजिनेशन होती है उससे हट के बहुत है ज़िंदगी. हम सोचते कुछ और है लेकिन होता कुछ और है.
स्कूल कॉलेज में तब तक तो सर वो कुछ अलग क्रेज़ था, वो अलग दुनिया में रहते थे वो। कहीं ना कहीं क्योंकि जब हमने पढ़ाई स्टार्ट की, जब हम 12th या 10th में पढ़ते थे या ग्रेजुएशन की, इतना उस टाइम पे जो भी आजकल ऑनलाइन का कल्चर चल रहा है तब नहीं था। आज से 10 साल आप पीछे जाएं तब पढ़ाई का या ये जो भी आज ये ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, बीट फिजिक्स वाला या अन अकेडमी जो भी है, तब हमारे टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं था। तो और इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, इतनी करियर गाइडेंस नहीं थी। बट स्टिल अभी मेरा भी शौक है सर, आई एम माई सेल्फ प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो अभी फ़िलहाल तो यही है कि ये भी चलाऊँ और साथ साथ देखते हैं कि कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम क्रैक हो जाए इंशाल्लाह।